नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गिरिडीह में नक्सलियों की खूनी साजिश सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बार फिर से नाकाम हो गई। शातिर माओवादियों ने निमिया घाट के मोहनपुर पुलिया के नीचे 50 किलोग्राम वजनी हांडी बम फिट कर दिया था। यह पुलिया सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के नए पिकेट के बेहद नजदीक है, ताकि सीआरपीएफ की टोली जब उस पुलिया से गुजरे तो वो हांडी बम का शिकार बन जाए। पर सुरक्षा बलों ने समय रहते नक्सलियों की नाकाब साजिश को नाकाम कर दिया। चाल भांप ली उनकी और उस बम को उड़ाकर ब्लास्ट कर दिया गया। पर अगर सीआरपीएफ जवानों के कदम गलती से पड़ जाते तो बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता था। और टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारी इस बार दोगुने जोश से दुर्गा पूजा मनाएंगे, क्योंकि उन्हें 20% बोनस की रकम के साथ 20,000 गुडविल अमाउंट की सौगात जो मिलने जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं और टाटा स्टील के कर्मचारी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कहीं हवा में गुलाल उड़ रहे हैं तो कहीं लड्डू बट रहे हैं। दुर्गा पूजा पर बम्पर बोनस की सौगात मिलने की खुशी में टाटा स्टील के कर्मचारी कुछ इस अंदाज में जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यह बोनस बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। सारे कर्मचारियों में उत्साह है और हम लोग आशा करते हैं इसी तरह यूनियन हमारे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते रहे और नई ऊंचाइयों पर ले जाए। टाटा स्टील ने इस साल अपने कर्मचारियों पर बोनस की बरसात कर दी है, जिसे नाम दिया गया है 2020, यानी 20% बोनस के साथ 20,000 रुपए का गुडविल अमाउंट। बोनस की न्यूनतम रकम है 41,448 रुपए और अधिकतम बोनस है 4,58,441 रुपए, जबकि एवरेज बोनस है 1,54,457 रुपए। टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारियों के बीच बोनस के रूप में 317 करोड़ 51 लाख रुपए और गुडविल अमाउंट के रूप में 48 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ये रकम 15 सितंबर से कर्मचारियों के बैंक खाते में आने लगेगी, जिसकी खुशी ये कर्मचारी अभी से मना रहे हैं। पहला तो है कि 20% जो लिए वो भी एक ऐतिहासिक है कि इस सेकेंड या थर्ड टाइम टाटा वर्कर्स यूनियन में हो रहा और यूनिक इसलिए कि गुडविल अमाउंट 20,000 प्रति कर्मचारी सबको मिलेगा। कि बहुत दिन के बाद ये हम लोग 20% लिए हैं और 20% लेने के बाद उसके ऊपर से हम लोग फ्लैट हर एक एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपए लिए हैं। तो ये ऐतिहासिक, इसीलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक बोनस बोल रहे हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक हाथ में बोनस की रकम तो दूसरे हाथ में गुडविल अमाउंट लेकर टाटा स्टील के ये मेहनतकश कर्मचारी इस बार दिल खोलकर दुर्गा पूजा मनाएंगे तो लोहनगरी में खुशियों की बहार आ जाएगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेटेट और सीटेट उम्मीदवारों के साथ साथ जैप उम्मीदवारों की मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में जेटेट उत्तीर्ण संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे शिक्षक भर्ती बहाली से पहले जेटेट का आयोजन और सीटेट को जेटेट के बराबर का दर्जा देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है और इसी दौरान जैप उम्मीदवार भी उनसे मिले और जैप बहाली की दूसरी मेधा सूची जारी करने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के रांची लौटे दूसरे दिन हो गए, पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी पर राजभवन की खामोशी अब तक बरकरार है। बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उल्लंघन के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की है, तो विपक्ष ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश का खुलासा करने की मांग की है। कोई मुख्यमंत्री अपनी पद पर रहते हुए इस प्रकार की अपने नाम से कोई ठेका पट्टा या खदान की कोई लीज होकर कोई नहीं दिया, लेकिन राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से ली। तो एक प्रकार से ये लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, अधिनियम है, उसके विरोध भी है।
कोविड कम हुआ था, अफवाह ज़्यादा था। वैसे ही ज़्यादा अधिक से अधिक अफवाह है, कहीं न कुछ हुआ है न कुछ होने वाला है। सरकार मजबूती के साथ चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि महामहिम जी अगर कोई दबाव में नहीं आए तो फैसले में कोई दम नहीं है, वरना आज तक कोई इंतजार नहीं करता। स्वीकारा है कि उनके पास कम्युनिकेशन आया है और हम 2 दिन में भेज देंगे। मेरी तो दिक्कत यही है हम लोगों की, जब आप 2 दिन बोले तो 6 दिन आप दिल्ली में रहे, तो उसी समय बता देते कि 5 महीने बाद देंगे। वही देखिए, जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी विधायक बसंत सोरेन के विवादास्पद बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उलजलूल सवाल का जवाब उलजलूल ही मिलेगा, इसलिए ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इसी के तहत बसंत सोरेन ने इस तरीके का बयान दिया। एक सांसद बोलते हैं बताइए तो कहां गए, तो कोई भी आदमी उलझलूल की बातों को कितना देर टॉलरेट करेगा, इससे ये स्वाभाविक रिएक्शन, मतलब गुस्से में बोला गया था। और झारखंड